All right, traders, a very good afternoon to you all. This is Aviral from the Trade Psych, and I welcome you all to the post market analysis, outlook, and expectations from the market for tomorrow. All right, so एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कल मार्केट कैसे रह सकते हैं, ये भी देख लेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, एंड विल ऑल्सो सी कि हमने हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्या डिस्कशंस किए थे और कल हमने आज के मार्केट के लिए क्या डिस्कशन किया था. ठीक है. इस वीडियो के एंड में हम चेंज इन वाई डेटा भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी पूरी एनएससी की. तो एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या कैसे सब रहा. ठीक है. और ध्यान से सुनना, 15-20 मिनट की वीडियो होगी बट कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको. ठीक है. बहुत सारे प्राइस एक्शन पॉइंट वगैरह सब डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना. ठीक है. चलते हैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे बिना टाइम वेस्ट किए और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या एक बार आज पूरे ग्रुप में क्या डिस्कस किया. ठीक है. अब देखो, सुबह जब हम खुले राइट, कल हमने ये डाला कि ह्यूज शॉर्ट कवरिंग. मैं वो आऊँगा कि हमने क्या डिस्कशन किया था, बट आज डेटा पॉजिटिव था. ठीक है. हमने डिस्कशन किया कि आज डेटा पॉजिटिव था. 24,000 का सपोर्ट है. उसके बाद हमने किया बिगेस्ट सपोर्ट इज़ 24,000 एंड बिगेस्ट रेजिस्टेंस इज 24,500 एंड टुडे इज़ ओनली द एक्सपायरी, सो रेंज इज़ वाइड मूव्स आर एक्सपेक्टेड. हमने ये क्लियरली लिखा था कि रेंज बड़ी है और मूव एक्सपेक्टेड है. और देखो, मैंने ना कल के भी डिस्कशन में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, मैंने कल के भी डिस्कशन में बताया था ऑप्शन चेन दिखा के कि एट द मनी पे मुझे कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं दिख रही है तो मूव्स वाइल्ड हो सकते हैं कल. मतलब मेरे को साइडवेज एक्सपायरी नहीं दिख रही. ठीक है. तो आज हुआ वही एग्जैक्टली और ये सुबह भी मैंने आज लिखा था. और एफ आईज शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे हैं. फिर हमने पार्टिसिपेंट्स को वाइड डेटा बताया. पार्टिसिपेंट्स में आज क्लाइंट्स बहुत बेरिश थे जबकि एफ आईज और प्रोज बुलिश थे. ठीक है. तो यही हमने बताया, वी कैन सी अ साइडवेज टू बेरिश मार्केट एज एफ आईज एंड प्रोज आर बोथ बेरिश. ठीक है. तो हमने ये डिस्कशन भी किया था. वन थिंग टू नोट फ्रॉम दिस डेटा, सम पैटर्न्स हैव चेंज इन दिस डेटा. नाउ अ डेज क्लाइंट्स आर विनिंग मोर. मतलब आपने अगर कल देखा होगा तो क्लाइंट्स पॉजिटिव थे और मार्केट पॉजिटिव ही रहा, जबकि टेक्निकली उल्टा होता है कि अगर क्लाइंट्स बुलिश हैं तो मार्केट्स बेरिश रहता है, वाइसा वर्सा. फिर हमने डिस्कशन किया तो फिर हमने बोला कि टुडे क्लाइंट्स आर इन बेरिश एंड मार्केट्स आर ओपनिंग गैप डाउन, सो समहाउ मार्केट्स आर फेवरिंग रिटेलर्स विच शुडंट बी हैपनिंग बट इट्स हैपनिंग. ऐसा होना नहीं चाहिए था बट हो रहा है. ठीक है. राइट. अब आज आप देखो कि आज भी क्लाइंट्स बेरिश थे और आज मार्केट बेरिश ही रहा. ठीक है. फिर हमने क्या बोला कि मार्केट रफली स्टार्टिंग में हमने सुबह बोला था कि गैप डाउन मुझे दिख रहा है 100 पॉइंट्स का, और वो गैप डाउन खुला भी मार्केट. ठीक है. उसके बाद फिर हमने बोला, और मार्केट मार्केट ने किया क्या, गैप डाउन खुल के बहुत, मार्केट 100 पॉइंट तो गैप डाउन खुला ही, बट उसका रिकवरी बहुत फास्ट है. मैं आपको चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं मैं, तो अगर आप चार्ट पे देखना चाहो, ये देखो आज हम गैप डाउन खुले यहाँ पे एग्जैक्टली. एंड अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 24,000 से हमने सपोर्ट लिया आज. ठीक है. फिर फिर हमने क्या डिस्कशन किया कि अगर आप देखोगे टेक्निकली कि सो द फर्स्ट आर, फिर हमने ना आई थिंक 9:45 के करीब करीब हमने ये डेटा भी डिस्कस किया था कि प्रीमियम एकदम डीके हो गए हैं. मार्केट्स आर परफेक्टली पोजिशन फॉर वन साइडेड मूव, मोस्टली अपसाइड. और उसके बाद वो अपसाइड मूव आया भी यहाँ से. आप अगर टेक्निकली देखोगे तो मार्केट आज किया क्या, मार्केट ने खुला यहाँ पे और उसके बाद टिक 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 ऊपर चलता चला गया. मैं ना मेरे कल के लेवल्स ना चले गए हैं, मैं वो चार्ट ही मैंने बंद कर दिया वरना मैं आपको समझाता. कल देखो मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ हमने क्या डिस्कशन किया था. तो एक लेवल्स अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा ना तो आपको थोड़ा सा ना विजुलाइज करने में आपको आसानी होगी. ठीक है. हमने कल यही डिस्कशन किया था वीकली एनालिसिस पे, वो मैं आऊँगा, बट एक बार वापस चलते हैं 5 मिनट्स पे आप. ठीक है. तो कल क्या डिस्कशन किया था कि अगर प्रायर डेली हाई के ऊपर निकलता है विच इज़ 24 रफली 24,130, तो 24,200, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 330, और ये सब टारगेट हम अचीव कर लेंगे. आज निकला भी, अगर आप देखो यहाँ पे बाउंस ऑफ करके आज मार्केट निकला भी, बट यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आज, और उसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या तांडव मचा है चार्ट पे, इतना क्यों वॉलेटाइल था. बट एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं. फिर 1 घंटा पास हुआ. फिर उसके बाद हमने बोला मार्क द हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल, अर्ली कैंडल, उसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश, जो हमारी नॉर्मल सेटअप रहता है. फिर हमने लिखा कि वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू टेक आउट 24,250 जोन. आई वी ऑल्सो सीम्स टू बी क्रैशिंग. अच्छा, इन सब के बीच में इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा था.
ठीक है, मैं आपको अगर आप बोलो मेरे को कि अगर आपको इंडिया का विक्स का चार्ट दिखाऊं तो मार्केट एकदम परफेक्ट चल रहा था। ये देखो रफली आप देखोगे कि अगर जब से मार्केट स्टार्ट हो सुबह से विक्स ड्रॉप ही करता चला गया और इतना बढ़िया डीके मिला। मैं आज खुद सेलिंग की पोजीशंस में था, इतना बढ़िया डीके मिला। बट ये इस पार्ट से इस टाइम से मार्केट को क्या हो गया अभी हम देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, फिर हमने कुछ कुछ पोजीशंस व्यूज़ हमने डिस्कस किए, कुछ कुछ ये किया, फिर हमने ऑप्शन चेन भी डिस्कस की। इफ़ यू सी वी हैव अ बिग ग्रीन बार मीन्स मेनी बुल्स आर अक्यूमुलेटेड एट 24,000। अब यहाँ से जितनी भी कमेंट्री है ना इसको ध्यान से सुनना, ये आपके काम आएगी। ठीक है, विच सीम्स लॉजिकल ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ राउंड नंबर लेवल। सो निफ्टी कैन एक्सपायर अबव इट एंड बिगेस्ट रेड बार इज एट 24,200। सो रेंज फॉर एक्सपायरी इज 24,000 से 24,200। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि अब देखो ये टाइम है ना, कितने बजे बोला, 11:15 बजे। 11:15 रफली रफली क्या प्राइस एक्शन हो रहा होगा, 11:15 रफली यहाँ पे था मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे ये समझ में आता है कि अगर मार्केट गिर के 24,000 हिट करता है तो वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ऊपर तो गया ट्रेंडिंग, बट जब नीचे आया ना मार्केट ने 24,000 तोड़ा, बट बुल्स वहाँ पे इतने स्ट्रांग थे कि बुल्स ने 24,000 को टच होने के बाद इतना वॉलेटाइल कर दिया मार्केट्स को, क्योंकि यहाँ पे अक्यूमुलेशन बहुत था बुल्स का। अब अगर तुम बुल्स को पोक करने आओ, अगर वो भी एक्सपायरी के दिन, तो वो तुम्हें पोक बैक तो करेंगे ही करेंगे। और जो उन्होंने पोक बैक किया, आज मार्केट में इतनी क्रेजी वोलेटिलिटी थी, इतनी क्रेजी वोलेटिलिटी मैं आपको बता नहीं सकता। मार्केट खुला यहाँ पे, यहाँ से मतलब आप देख लो बॉटम से रफली 200 पॉइंट ऊपर का मूव भी आया है और वहाँ से 300 पॉइंट का नीचे डाउन मूव भी आया है, 959 तक भी गया है मार्केट। और इसी मूवमेंट को कहते हैं टिपिकल मंथली एक्सपायरी। आप ये देखो आज कितना वॉलेटाइल था मार्केट, ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर एकदम तेज़ी से नीचे की लगा कि भाई अब क्रैश हो जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एकदम ऊपर खींच दिया, मतलब लास्ट रेजिस्टेंस तक आ गया था, फिर वहीं से एग्जैक्टली टर्न अराउंड कराया, फिर लास्ट में मतलब जाते जाते भी लास्ट के 7-8 मिनट मार्केट शूट ही करके गया है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। और आज अगर मैंने एक मैसेज पोस्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने क्या लिखा कि इफ़ यू आर ग्रीन इन दिस प्राइस एक्शन यू आर हेल ऑफ अ ट्रेडर। मेरा जो आज पर्सनल MTM था ना, वो मतलब मैंने जब शॉर्ट इनिशिएट किया था तब वो था रफली वो चला गया 50,000, 50,000 से -10,000 आया, -10,000 से वापस 30,000, 30,000 से -5,000, और फिर वो वहीं रफली जब ये वाला जोन था यहाँ इस वाले जोन में मेरे को -10,000 दिख गया था, फिर वापस 30,000 आया, फिर एंड हुआ 25,000। तो आज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग डेज थे अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो और आपके पास रियल एजिलिटी और रियल साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बहुत अच्छा दिन था आज। भले ही अब जो ओवर ट्रेड करते हैं, जो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, उनको आज गुस्सा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि आप अगर बार बार बेचोगे खरीदोगे, कोई सेटअप नहीं है, तो आप ट्रैप हो गए इस मार्केट में, राइट। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था। फिर हमने क्रूड में एक प्राइस एक्शन दिया था। अच्छा हाँ, सबसे मेजर पार्ट आज, सबसे ज़्यादातर टाइम आज हम कमेंट्री में ही निकालेंगे क्योंकि ये चीज़ें ना इंपॉर्टेंट है। देखो लेवल्स तो ना आप खुद भी निकाल लोगे थोड़ा टाइम बाद, कल क्या होगा, कल देखो मेरे को भी नहीं पता कल क्या होगा, बट आज जो हमने डिस्कस किया लाइव इन द मार्केट में, और वैसा मार्केट में हुआ या नहीं हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप सीखोगे मार्केट को। ठीक है, अब एक न्यूज़ आई रफली मार्केट, मतलब न्यूज़ तो क्या आई, विक्स रफली अगर मैं आपको बताऊं हुआ क्या। सबसे पहले मैंने देखा कि क्रूड ना शूट करने लग गया यहाँ से मार्केट, ये बहुत बड़ा स्पाइक आया था यहाँ पे रफली 11 बजे के करीब। मैं क्रूड को एक्टिवली फॉलो करता हूँ क्योंकि वॉर चल रही है, तो इंडिया विक्स भी उसी टाइम जंप किया, निफ्टी वहाँ से गिरा 11 बजे। अगर आप एग्जैक्टली चार्ट देखोगे तो 11 बजे का आप टाइम देखो, ये देखो यहाँ से निफ्टी गिरा। और न्यूज़ क्या है पता है, मैं पूरे मार्केट में ढूंढा था न्यूज़ क्या है, बट न्यूज़ कुछ तो थी न्यूज़, बट बाद में जाके पता पड़ी। मैं आपको देखो आई थिंक यहाँ पे ये, हाँ ये न्यूज़ थी। पहले तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ है, उसके बाद एक और न्यूज़ आई कि जो अपना एविएशन सेक्टर है इंडिया का, उसने वार्न किया कि हम वर्ज हैं क्लोजिंग पे, अगर पेट्रोल हमें सब्सिडी नहीं दी गई तो इतना महंगा है, हम हमारे मार्जिन हर्ट नहीं करेंगे, हम फ़्लाइट क्लोज डाउन कर देंगे। और इसका मतलब समझते हो आप, अगर फ़्लाइट क्लोज डाउन हो गई तो इंडिया का जितना कार्गो है, इंडिया का जितनी फ़्लाइट्स हैं, एक बड़ा सेक्टर ऑफ GDP वो बंद हो जाएगा। तो ये एक रियल क्राइसिस थी, और ये न्यूज़ आने के बाद सब इस न्यूज़ को रिपोर्ट करने लगा और वहीं से मार्केट बेयरिश हो गया।
तो एक्सपायरी में चाहिए क्या होता है लोगों को, एक सेंटिमेंट ही चाहिए होता है, एक न्यूज़ चाहिए होती है कि मार्केट बुलिश हो जाए बेरिश हो जाए। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, एल्गोरिथम इन न्यूज़ को पिकअप करते हैं, उसके बेसिस पे अपना सेंटिमेंट डिसाइड करते हैं। अब एल्गोरिथम को ये समझ में आ गया कि भाई न्यूज़ बेरिश है, तो करने स्टार्ट कर दिया डंप करना। बट चूंकि 24,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो आज मार्केट ने वहाँ पे लिटरली तांडव किया। लिटरली आप देखोगे तो मतलब मैं हंस रहा था लिटरली मार्केट में कि ये चल क्या रहा है। मतलब मार्केट जा रहा है 2450 तक, वहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ड्रॉप हो जा रहा है, 100 पॉइंट ड्रॉप होने के बाद 150 पॉइंट राइज कर रहा है, 150 पॉइंट राइज के बाद फिर 100 पॉइंट ड्रॉप हो रहा है। मतलब गजब का दिन था, मज़ा आ गया ट्रेड करके आज। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया कि ये इंडिगो का ये भी स्टॉक भी ऐसे ही गिरा था। ठीक है, फिर हमने ये कुछ कुछ प्राइस एक्शन दिया और फिर मतलब डे एंड ही हो गया हमारा। मतलब काफ़ी सारे मैंने डिस्कशन लिखे, बट अब इन सब का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं कि कल क्या डिस्कशन किया था हमने और आज कल के लिए क्या डिस्कशन करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, इनसाइड कैंडल आज फिर से क्लोज हुई है। कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट प्रायर डे हाई के ऊपर निकले और सस्टेन करें तो लॉन्ग चले जाना। ऊपर निकला भी और सस्टेन किया भी, बट वहीं से ना एक नेगेटिव न्यूज़ आने लग गई 11 बजे, तो ये बेरिश कैंडल बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब तो वो बेरिश ही रहा मार्केट। तो टेक्निकली आज भी ऐसा कुछ खास मार्केट ने किया नहीं, क्योंकि 3 दिन से मार्केट एक ही रेंज में। अब ये जब भी ये रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगी, बड़ा मूव आएगा ऑन द अपसाइड या डाउन साइड। मैं बता रहा हूँ क्यों आपको। देखो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी हम प्रायर वीकली कैंडल की रेंज में हैं। प्रायर वीकली लो है 23,800 830 का, प्रायर वीकली हाई है 24,600 का। तो मार्केट को बस हमने वीकली लेवल पे ये डिस्कशन किए थे कि मार्केट को ये 2 लेवल्स का ही ध्यान रखना है बस। तो अब कल के लिए देखो बहुत सिंपल डिस्कशन है। 3 दिन से देखो मार्केट है ना एक रेंज फॉलो कर रहा है। तो पहले लेवल्स छोड़ो, मैं आपको ना पहले प्राइस एक्शन समझाता हूँ। देखो अभी मार्केट में चल क्या रहा था, हम यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुए, फिर हम राइज किए 2000 पॉइंट। अब मार्केट ना क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक बेरिश पोलन फ्लैग मार्केट ने बना दिया यहाँ पे, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो टेक्निकली अगर मार्केट अपनी सैनिटी में रहता है तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बेरिश पोलन फ्लैग का पैटर्न होता है, जिसको हम इन्वर्स फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, वो बेरिश होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का रफली जितने 25,000 से 22,000 है, 3,000 पॉइंट, तो ये मार्केट रफली रफली अब 21,000 को देख रहा है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। एक बार मैं आपको वापस शॉर्ट टर्म में लेता हूँ। अब शॉर्ट टर्म में भी देखो टॉप से अगर आप देखोगे तो एक बेरिश पोलन फ्लैग का पैटर्न बना है, जिसका बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है आज। तो अगर आप इसकी रेंज निकालोगे तो रफली रफली इसकी रेंज आती है 23,000 तक की। तो 23,000 तक का तो मूव बन के ही आ गया, ऐसे ही बन के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं डेली में। मेरे को ये 2 चीज़ें बतानी थी, बट यहाँ से ना अगर आप प्रोबेबिलिटी वाइज देखोगे तो एक प्रोबेबिलिटी ना ये भी बन रही है, क्योंकि आप अगर इसको आर्ली पे जाके देखोगे ना तो ये अच्छा खासा एक पैटर्न बन के दिख रहा है कि मार्केट हाँ ऐसा कर सकता है। कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है कि नहीं कर सकता, मार्केट कर सकता है। बट इसके लिए ट्रिगर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बुलिश प्राइस एक्शन के लिए क्या ट्रिगर होगा, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, देखो अब हमने ना हमेशा ये डिस्कस किया है कि ये वाला जो प्राइस एक्शन होता है, अगर इसको ऐसा ऊपर जाना है तो नेकलाइन को ब्रीच करना होगा, करेक्ट। और इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो एम पैटर्न बनेगा। तो नेकलाइन देखो कहाँ आ रही है, अभी ये नेकलाइन आ रही है। तो ये जो लेवल है ना, ये इसके ऊपर ही आप सोचना कि आपको एक बड़ा बुलिश मूव देखने को मिलेगा। ब्लू से नहीं मार्क करना मेरे भाई, रेड से ब्लैक से मार्क करना। ठीक है, ये एक नेकलाइन है। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कल के लिए एक स्मॉलर नेकलाइन है विच इज़ 24,180, और जो आई थिंक सो आज का डे हाई भी है, करेक्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट कल निकलता है 24,170 180 के ऊपर और सस्टेन करता है तो ये प्रायर दो दिन का हाई है जोन। तो पहला मूव आपको मिलेगा 24,300 तक का। 24,300 निकला तो एक गैप कवर हो जाएगा आपका 24,370, तो मतलब रफली आप 24,500 ही पकड़ लो। तो फिर अगर ये जोन निकल गया ना पूरा, ये वाला 24,200 से 24,300, ये 100 पॉइंट का जोन अगर निकल गया ना कल ऑन द अपसाइड, तो मार्केट क्लियर हो जाएगा 24,600, और फिर 24,600 में मार्केट शूट ही करेगा उसके ऊपर। बट देखो सेंटिमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट में। ठीक है,
डेटा भी देख लेंगे एक बार, बट सेंटिमेंट ना हल्का सा नेगेटिव है। अगर बाय चांस कल आज का जो लो है 23,930, अगर आप टू बी प्रिसाइज देखोगे, और वो 20 डीमा भी है, इसलिए शायद आज सपोर्ट भी लिया वहाँ से मार्केट। 23,950 अगर निकला तो पहला लेवल आपको दिखेगा 23,800, और 23,800 टूटा, ये प्रायर वीकली लो भी है, ध्यान रखना। फ्राइडे का लो है ये, आज ट्यूसडे है, ये मंडे है, ये फ्राइडे का लो है। अगर 23,800 निकला तो हमने कल भी ये डिस्कशन किया था कि मार्केट ये गैप कवरिंग के लिए आ जाएगा 23,500, और 23,500 के बिलो 23,100। तो सिंपल है, नो ट्रेडिंग रेंज आपको क्या रखनी है, आज की डेली रेंज ये वाली 23,950 से 24,180, ठीक है। सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है। अब क्या डिस्कस कर रहे थे हम, वापस आते हैं। हाँ, कि एक मार्केट देखो, अब एक ये भी बना सकता है डब्ल्यू पैटर्न, तो ये प्रोबेबिलिटी भी है, बट ये प्रोबेबिलिटी एक्टिवेट कहाँ होगी, नेकलाइन के ऊपर, विच इज़ 24,180, ठीक है। अच्छा कल है ना, एक बात ध्यान रखना, ओपनिंग पे थोड़ा मार्केट डिपेंड करेगा, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। देखो अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया तो आज जो थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, वो मर जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, तो ये कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट कल अगर गलती से गैप डाउन खुल गया मार्केट, और मार्केट ने ब्रीच कर दिया 23,800, दिक्कत होगी भाई, मार्केट में दिक्कत होगी, बेयरिश सेंटिमेंट रहेगा मार्केट में। और मेरे को जितनी आज क्लोजिंग जो मुझे समझ में आई है, 24,000 के नीचे ही क्लोजिंग आई है ऑफिशियल। आप अगर देखोगे तो 23,995 के नीचे ही क्लोज आया, तो नेगेटिव क्लोज तो है मार्केट का। क्योंकि आज मार्केट ने देखो, एक मैं ना और आपको एक सुंदर सेटअप बताता हूँ, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये लिक्विडिटी या ट्रैप मार्केट ने किया है, ठीक है। और ये लिक्विडिटी ट्रैप ना डेली पे भी ये लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है, ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मार्केट गया ऊपर, लिक्विडिटी ट्रैप करके आया आज, तो हो सकता है कि मार्केट को 2-3 दिन कंटिन्यूएशन मिल जाए, ठीक है। आई बात समझ में, वापस लेवल से जाता हूँ और चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, डिस्कस करते हैं गैप डाउन की बेसिस पे। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट में बाउंड डिप्स का स्टैंस रखना, बट यहाँ पे बाय मत कर लेना। अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया तो समझोगे यहाँ बाय कर लो, नहीं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर गैप अप हो गया तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ से ड्रॉप होके यहाँ आ जाएगा मार्केट। गैप अप अगर होता है तो वेट करो कि किसी एक, क्योंकि वैसे भी हमने बोला है कि ये जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। तो अगर गैप अप होता है बड़ा तो वेट करना कि या तो मार्केट प्रायर डेली किसी लेवल तक आ जाए, सपोर्ट लेवल तक आ जाए, ये कहीं आ जाए, या फिर अगर आपको सेफ लॉन्ग्स खेलने हैं एज अ सेफ प्लेयर तो वेट करना कि ये 24,180 को निकाल दे, बस उसके ऊपर फिर आप खोली चिड़िया हो, ट्रेल करते जाओ 24,300, 24,500, 24,600, फिर इसको ये क्या है, फिर एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। अभी क्या है, ये अच्छा रेजिस्टेंस देखो क्यों बना हुआ है ये, क्योंकि मार्केट ने ना इसको काफ़ी टाइम से प्रोटेक्ट किया था, फिर यहाँ पे मार्केट टूट गया तो मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आके यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, तो अभी एक ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा ट्रेड नहीं करनी, इतना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो देखो एक पुल बैक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट में। लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है 23,800 या 23,900 पे, तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग बेरिश रहेगा। तो कल मैं इंटरेस्टेड ज़्यादा रहूँगा कि मैं मार्केट को शॉर्ट करूँ गैप डाउन पे। अगर गैप अप होता है तो मैं वेट करूँगा कि ऊपर की लेवल निकले, बट गैप डाउन हुआ, मार्केट को थोड़ा रिट्रेसमेंट का मौका दूंगा और फिर मैं अच्छा शॉर्ट करूँगा मार्केट को, ठीक है। मेरा बायस कल थोड़ा सा बेरिश साइड पे ही है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी ऐसा बना है, दोनों जो आपके ये पैटर्न्स हैं, ये दोनों फ्लैग्स टूट गए हैं, तो थोड़ा सा बायस उसी का है। अच्छा आज एक ना बैंक निफ्टी में बहुत आपको चीज़ डिस्कस करनी है मेरे को। आज आप अगर निफ्टी देखोगे सिर्फ 0.4% डाउन है, बट बैंक निफ्टी 1.5% डाउन है, और इसको संभाला किसने पता है, रिलायंस ने।
तो हैरानियत की बात है कि कैसे इन्होंने मैनेज कर लिया ये आज। अगर आप रिलायंस का चार्ट दिखाओ, सुबह से रिलायंस ऊपर जा रहा है, पूरा मार्केट नीचे आ रहा है। अगर आप अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। बट बैंक निफ्टी आज अगर कोई ट्रेड करता निफ्टी की जगह पे, तो प्रॉपर प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट था। और आज अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर एक एग्जांपल मैं दिखाऊं 56,000 का, आप अगर पुट देखोगे बैंक निफ्टी का अप्रैल का, तो आज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा ट्रेड बन के आया हुआ है इस पर। ये देखो, सुबह से ये चला 100 से, और 100 का ये एंड किया 600 पे, 6 टाइम्स। ऑफकोर्स किसी को मालूम नहीं होता, बट किसी ने 250 के भी ब्रेक पे लिया होता तो 250 का 600 हो गया, 120% राइज, राइट। तो कभी कभी फील होता है कि यार निफ्टी को छोड़ के दूसरा कुछ ट्रेड कर लो, बट निफ्टी भी जब देता है मूवमेंट तो बहुत अच्छा देता है। अब निफ्टी के साथ है ना वो अटैचमेंट सा हो गया है कि कोई और कुछ भी कर रहा हो, हमें तो निफ्टी ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा चला। और बैंक निफ्टी में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बन गया है, देखो जो हमने वीकली भी डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी अब ये पूरा स्ट्रेच वापस खींच के फिर ऐसा कुछ कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में खुली है डाउन साइड, जितना जाए ले जाओ उसको। हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर 56,500 ना टूटे, जो कि टूट गया, तो अब बस 55,000 ब्रेक है, जो 400 पॉइंट नीचे है मार्केट। अगर ये लेवल टूटता है फिर बड़ा गैप ही कवर हो जाएगा, फिर मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। रिलायंस तो चलो ठीक है, स्टॉक डिस्कस ही नहीं कर सकते। गोल्ड, मैंने आपको देखो कल क्या समझाया था गोल्ड में, कि ये एक बहुत बड़ी रेंज है, गोल्ड में शॉर्ट करना 151 के नीचे, 149,700 चल रहा है। ट्रेल करते हो जब तक आपको ट्रेल पे मिल रहा है। अब देखो अर्ली 5 EMA के बेसिस पे चल रहा है ये, तो जब तक आपको मिल रहा है ये, आप ट्रेल करते जाओ। क्रूड, क्रूड मैंने आपको बताया ही था कल, क्रूड काफ़ी बेरिश है, कुछ ना कुछ वॉर आने ही वाली है। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ जिस हिसाब से क्रूड, और मैं ना आपको एक डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट दिखा देता हूँ। जिस हिसाब से क्रूड और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स चल रहा है, ये कुछ ना कुछ फैक्टर कर रहे हैं मार्केट में, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ अटैक होने वाला है, कुछ वॉर होने वाली है, देयर इज समथिंग इन द मार्केट, ठीक है। तो मेरा सेंटिमेंट कल बेरिश ही है। अगर मार्केट, अनलेस मार्केट गैप अप नहीं होता 100-150 पॉइंट, तो मैं सेल ऑन राइज ही अपना मोड रखूँगा, ठीक है। लाइव मार्केट्स में कल मिलते हैं। और डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर देना। चेयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।